डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 9th, विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ 3। तो उम्मीदवार या पार्टी को कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। देखिए, उम्मीदवार या पार्टी को कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। नंबर 1, मतदाता को प्रलोभन देना। पार्टी या कैंडिडेट को किसी मतदाता को लोभ लालच नहीं देना चाहिए, घूस नहीं देना चाहिए या किसी प्रकार की धौंस, दादागिरी या उस पर किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं देनी चाहिए। नंबर 2, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना। मतदाता से जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। नंबर 3, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। और जो चुनावी अभियान है, इसके अंतर्गत आप जो सरकारी संसाधन है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। नंबर 4, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख, जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसमें 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। यानी लोकसभा के चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में आप 25 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते और विधानसभा के चुनाव में एक क्षेत्र में आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। अगर वह इनमें से किसी भी मामले में अगर वह कैंडिडेट दोषी पाया गया तो चुने जाने के बावजूद, उसको प्रत्याशी घोषित करने के बावजूद उसके चुनाव को चुनाव आयोग रद्द या अयोग्य घोषित कर सकता है। इन कानूनों के अलावा जो ये कानून है, इसके अतिरिक्त हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियां, जो हमारा देश है उसकी सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं ने चुनाव प्रचार की, जो चुनाव प्रचार है उसकी एक आदर्श, एक आचार संहिता को भी इसने स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवार और पार्टी को यह सब करने की मनाही की गई है। वह क्या करने की मनाही की गई है? एक आचार संहिता बनाई गई है। देखिए वो क्या है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग। चुनाव प्रचार के लिए आप किसी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं कर सकते। नंबर 2, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का आप चुनाव में उपयोग नहीं कर सकते। नंबर 3, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद, यानी चुनाव की तिथि घोषित हो जाने के बाद मंत्री किसी भी बड़ी योजना का है उसका शिलान्यास यानी श्री गणेश नहीं कर सकता। बड़े नीतिगत फैसले, जो बड़े जो नीतिगत फैसले हैं या लोगों को सुविधा देने के वाले जो वायदे हैं वो नहीं कर सकते। अब आता है मतदान और मतगणना। चुनाव के आखिरी चरण है मतदाताओं के द्वारा वोट देना, कि मतदाताओं के द्वारा अपना वोट डालना। और इस दिन को आमतौर पर, इस दिन को जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन को हम चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में जो नाम वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति अपने जो इलाके में स्थित जो मतदान केंद्र घोषित होता है वहां जाता है और वह अस्थायी तौर पर, देखिए एक अस्थायी तौर पर तो स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में वह केंद्र होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी, जब मतदाता चुनाव क्षेत्र में जाकर के अपने में एरिया में जाकर के मतदान केंद्र में जाता है तो जो चुनाव अधिकारी होता है उसे पहचान करता है और उसकी उंगली पर एक स्याही से काला निशान लगा देता है
और उसे वोट डालने की अनुमति दे दी जाती है। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को, जितने भी उम्मीदवार हैं उनके जो एजेंट हैं, उनको मतदान केंद्र के अंदर एक बैठने की इजाज़त होती है, जिससे कि वे देख सकें कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है, जिससे वह देख सकें कि चुनाव उचित हो रहा है या अनुचित हो रहा है। पहले मतदाता एक मतपत्र पर, पहले जो मतदाता होता है एक मतपत्र पर अलग अलग जो छपे उम्मीदवार, जो अलग अलग छपे जो उम्मीदवार हैं, इनके नाम और चुनाव चिन्ह में से, इनके नाम और जो चुनाव चिन्ह है उसमें से अपनी पसंद के उम्मीदवार, जो उनकी पसंद है के अनुसार जो उम्मीदवार हैं कि चुनाव चिन्ह पर वह एक मोहर लगाता है और अपनी पसंद जाहिर करता है। अब मतदान के लिए वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। अब ईवीएम, इलेक्ट्रिक वोटिंग जो मशीन है, उसका प्रयोग होने लगा है। मशीन के ऊपर उम्मीदवार के नाम और उनके चुनाव चिन्ह वहां बने होते हैं और निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उनको भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देता है और मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे का वह बटन एक बार दबा करके फिर भर देता है और मतदान हो जाने के बाद वोटिंग मशीन के को सील या पैक या बंद करके एक सुरक्षित जगह पर उसको पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख, निश्चित तारीख पर एक चुनावी क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है और वहां सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं, जिससे मतगणना का काम होता है और निष्पक्ष ढंग से संपूर्ण हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में, कोई भी चुनाव क्षेत्र हो, सबसे ज़्यादा मत पाने वाला, जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे ही विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में देखें हम कि अमूमन सभी निर्वाचित क्षेत्रों में, जितने भी निर्वाचित क्षेत्र हैं, इनमें मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो, अखबार के लिए यह बहुत बड़ा एक अवसर होता है और इसकी जो खबरें होती हैं वो पूरे डिटेल या विस्तार से दी जाती है। कुछ घंटों की गिनती में ही, कुछ घंटों की गिनती करने के बावजूद सारे परिणाम वहाँ पर मालूम हो जाते हैं और स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। अब आता है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। हम चुनाव में गड़बड़ी और धांधली के बारे में पढ़ते हैं। अखबार, टीवी, चैनल, खबरों में अक्सर ऐसी गड़बड़ी की चर्चा रहती है, आरोप लगते हैं और अधिकांश खबरों में इस तरह की गड़बड़ियों की सूचना मिलती है, जैसे मतदान सूची में फर्जी नाम डालना और असली नामों को गायब करना, शासक दल के द्वारा सरकारी सुविधा और अधिकारों का दुरुपयोग, अमीर उम्मीदवार बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर खर्च करना, मतदान के दिन चुनावी धांधली मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान करना। इनमें से बहुत सी खबरें सही होती हैं। ऐसी खबरों को पढ़ने पर या टीवी पर देखते हुए हमें बड़ा दुख होता है, पर सौभाग्य से ये गड़बड़ियाँ इतनी बड़े पैमाने पर नहीं होती हैं कि चुनाव के उद्देश्य को ही हम नकार सकें। इसी परिप्रेक्ष्य में या इसी संदर्भ में अगर एक एक करके अगर हम सवाल उठाएं तो यह बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। क्या कोई पार्टी, क्या कोई भी पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ इन चुनावी जो धांधली है या इनके सहारे चुनाव जीतकर क्या सत्ता में आ सकती है? यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल माना जाता है।
आइए इन सवालों के पहलुओं पर सावधानी से हम गौर करें। तो देखिए, चुनाव में संपूर्ण होता है, जनगणना होती है, मत होता है और उसकी काउंटिंग होती है, फिर प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसको विजयी घोषित किया जाता है। और इस धांधली को रोकने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। स्वतंत्र चुनाव आयोग हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।